उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गजा के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वहां ज़मीनी लड़ाई इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि इसराइल के फ़ौजी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं और हमास के लड़ाके सुरंगों से निकल करके हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वजह से इसराइल ने वहाँ एयर स्ट्राइक करते हुए किया क्या है। वहाँ इस तरह की बमबारी करते हुए हज़ारों, मैं कह सकता हूँ 10,000 के करीब तो लगभग हो चुके हैं। कल रात 9,200 का आंकड़ा अल जज़ीरा ने दिया था। बहरहाल 9,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चों और महिलाओं को और लोगों को मार चुका है। और हालात क्या हैं, पहले अपना जो एक संस्थान है हिंदुस्तान, उसकी लैंग्वेज सुन लीजिए। उसने कहा बोरे में भरकर वापस भेजेंगे। हमास ने इजराइल को दी धमकी और विकराल हो सकता है युद्ध। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमास के लड़ाके इसी प्रकार से लड़ना है। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आज आपको। इजराइल सेना ने गाजा सिटी को घर लिया है और यहां मौजूद आतंकियों का सफाया करने में लगे हैं। दूसरी तरफ हमास के आतंकी भी सुरंगों में छिपकर इजराइल सेना पर वार कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया कि बिना हमास का सफाया किए बिना युद्ध विराम होने वाला नहीं है। 27 दिनों से जारी युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। हमास ने इजरायली सेना को धमकी दी। हमास का कहना है कि इजराइलियों के शव को बोरे में भरकर वापस भेजे जाएंगे। ये बात उन्होंने वाकई कही है जब संस्थान हमारा लिख रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी अगर हिंदुस्तान और बाकी गोदी मीडिया आपको बता देता तो आपको कम से कम ये पता चल जाता कि आतंकी दोनों तरफ से हैं। वो जो बेकसूर बच्चों महिलाओं को लगातार मार रहा है वो भी आतंकी के रूप में ही आएगा। अब उसको भले ही आप देश का दर्जा देने लगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, हम तो उसे आतंकी देश कहते हैं, उस हमले को भी आतंकी कहते हैं। अगर वहाँ लोग चुन करके पाकिस्तान में सरकार बना लेते हैं तो इसमें तो उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद के पीछे आकर के हमारे यहाँ हमले बार बार कराता तो हम उसको आतंकी हमला ही तो कहेंगे। तो अगर नेतन्याहू को चुन करके भेज दिया है वहाँ के लोगों ने और वहाँ पर वो हमले कर रहा है बेकसूर महिलाओं को, तो क्या उसे आतंकी देश या आतंकी आदमी नहीं कहना चाहिए? बहरहाल दर्शकों, ये खबर तो है अखबार की। अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख वो बताना चाहता हूँ जो गोदी मीडिया आपको दिखाता नहीं है। अब आप देखें, इसराइल ने नो डाउट ऐसा काम किया है। अब वहाँ पर कर क्या रहा है हमास वो देखें आप। आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर लगाता हूँ। ये टर्की का उर्दू का एक अदारा है, ट्विटर पर है। अल किसाम ब्रिगेड ने इसराइल फौज के साथ बैतुल हनून में शदीद मुकाबले की वीडियो जारी कर दी है। इसराइल फौजी की जानिब से जारी किरदा कुछ नक्शों में दिखाया गया था कि बैतुल हनून जो गजा के शुमाली मशरिक किनारे पर वाक़ है, इस पर इसराइल फौज का कंट्रोल है। इसराइल ने यह दिखाया था कि हमने कब्जा कर लिया है बैतुल हनून पर, एक जगह है वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखिए आप। अब आपको मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूं दर्शकों। ये तमाम देख लिया आपने। ये फ़लस्तीन का उर्दू का एक ट्विटर हैंडल है, उसने वीडियो जारी किया है। हमास के जंगजू बहादुरी की नई दास्तान रकम कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगजू सुरंग से निकलकर इसराइली फ़ौज के जदीद तरीन मरकावा टैंक पर IED रख रहा है। इसके बाद इसने टैंक पर यास्मीन टैंक शिकन शायल फायर किया और ये सब करने के बाद आराम से सुरंग में चला गया। ये भी वीडियो देख लीजिए आप। इसके बाद मैं आपको बहुत दिल दहलाने देने वाली चीज़ें दिखाना जा रहा हूँ, देख लें आप। ये भी चीज़ आप देख चुके। अब आपको मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ एक वो चीज़ जो आपको शायद गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं आपको दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है कि किस प्रकार से बमबारी कर रहा है इसराइल। यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है ना, इसमें लिखा अ मैन लॉस्ट हिज 4 चिल्ड्रन। इस आदमी ने अपने 4 बच्चों को खोया है। इसके हाथ में हथौड़ा है, ये लड़ने नहीं जा रहा है। ये बेसिकली ही क्राइज एज ही अटेम्प्ट्स टू डिग इन द रबल टू डिस्क्यू देम बट इट इज इन वेन। ये बंदा इस हथौड़े से उस मिट्टी को खोद रहा है जहाँ पर इसके 4 बच्चे दफन हैं। ये पूरा वीडियो है, मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। इसी को दूसरे लोग आदमी ने ट्वीट किया कि हार्ट रेंचिंग वीडियो शोज पैलेस्टीनियन फादर ट्राइंग टू लोकेट हिज फैमिली मेंबर्स अंडर द डेबोरीज ऑफ हिज इन गाजा। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये पैलेस्टीन उर्दू ने लिखा कि गजा कई खानदानों के तमाम अफराद शहीद हो गए और इन खानदानों का नाम निशान मिट गया है। बात यह है कि जो वहाँ पर बेकसूर फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं ना, उसके बारे में गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा है।
नहीं बताएगा। वो हमास को आतंकवादी ग्रुप कहता है, कहिए। भारत ने अभी तक कहा नहीं, कहा उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वहां पर जो इसराइल किसी प्रकार से बमबारी करके बेकसूर लोगों को मार रहा है, इसके बारे में बताने में हर कोई गुरेज कर रहा है। मैं ये देख रहा हूं दर्शकों कि सोशल मीडिया पर जितने भी ये लिबरल किस्म के हमारे यूट्यूबर्स हैं, जब बात करते हैं इसराइल और गाजा पर, तो सबसे पहले बहुत लंबा वक्तव्य ये देते हैं कि हमास ने जो किया उसको हम कंडेम करें। 7 अक्टूबर को किया था हमास ने, आज तक उसको कंडेम कर रहे हैं बराबर। और शुरुआती भूमिका बांधते ही 3-5 मिनट की हमास के हमले से हैं। इस बात का डर है कि कहीं हम हमास के साथ खड़े नजर ना आ जाएं। किसी भी आतंकी संगठन के साथ किसी पत्रकार को, किसी इंसान को खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो देख लीजिए कि ये WHO उसका UNO का महासचिव बोलता क्या है। वो बता रहा है कि ये जो हमला किया है ये कोई शून्य में नहीं किया है, इसके पीछे 56 साल का जुल्म सितम है। आप इसके बारे में तो बात करें। इसराइल किस तरह से वहां बच्चों को मार रहा है कि वहां बच्चे की अगर तस्वीरें मैं दिखाने शुरू कर दूं, इंसान होने के नाते आप लोगों का भी कलेजा फट जाएगा। ये मत सोचिए कि किसी एक विशेष वर्ग से लोग मारे जा रहे हैं, ये सही मर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि यहां पर भी ज़ॉम्बी इस प्रकार के बन गए हैं कि गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है। इसराइल वहां लगातार, हमारा भारत देश, हमारे भारत के लोग ऐसे न कभी थे और न कभी होंगे। ये कुछ जमात के लोग जो है इस प्रकार का जो है ना क्राइटेरिया तय कर रहे हैं। वहां 1400 जो लोग मारे गए बेकसूर, वो भी गलत हैं। वहां 28 लोग मारे गए इसराइल के अंदर, बेकसूर लोग मारे गए, कोई जिक्र नहीं कर रहा। नेपाली मारे गए वहां पर, जो हमास का मामला था। लेकिन उसके बदले में आप आकर देखिए तो कि 10,000 मौतें हो चुकी हैं लगभग, और 15,000 बिल्डिंगें वहां तबाह हो चुकी हैं, अस्पताल खत्म हो गए, बेकरी खत्म हो गई हैं। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यूक्रेन के अंदर, मैं अल जजीरा देख रहा था दर्शकों, यूक्रेन के अंदर जो मारे गए ना 563 देश के अंदर, वो लोग कितने मारे गए मालूम है आपको? 554। और अगर गाजा की बात देखी जाए तो 17,535 बच्चे जो है ना वहां पर जख्मी हैं। 11,000 देख लिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये है यूक्रेन की स्थिति। मारे गए हैं 554 और इंजर्ड हैं 1180। इसके अंदर चिल्ड्रन बहुत कम हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये मैं अल जजीरा की चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये असल में गोदी मीट, ये है गाजा की तस्वीर कि गाजा के अंदर 26 दिन हो चुके हैं, 9,061 लोग, कल की रिपोर्ट है, ये मारे जा चुके हैं, जिसमें 3760 बच्चे हैं और 32,000 वहाँ पर ज़ख्मी हैं और 6,300 बच्चे लोग ज़ख्मी हैं। ये हालात हैं। यानी कि आपका यूक्रेन के अंदर कोई इंसान मर रहा था तो वहां पर अंग्रेज लोग बोलते हैं ब्लॉन्ड हेयर है उनके, वो नीली आंखों वाले लोग हैं, कैसे मार सकते हैं। यहां पर भी तो नीली आंखों वाले बच्चे हैं, इनको कौन देख रहा है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि अब इसराइल के सामने वहां पर हमास के लड़ाके आ चुके हैं। ये बच्ची निकाल कर दिखा दी गई है कब्र के, मतलब मलबे के अंदर से, और लोग निकाल रहे हैं। मैं आपको ऐसी अनगिनत तस्वीर दिखा सकता हूं। एक बच्चे को देख लीजिए, हाउ डू यू डिफेंड दिस। एक बच्चा जख्मी हालत में आपके सामने है। अब मैं आपको एक आखिरी तस्वीर वो बता रहा हूँ जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है कि हसन नसरुल्लाह जो लेबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, वो आज बयान देने वाले थे। अभी तक उनका बयान हमारे सामने आया नहीं है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद किस प्रकार का बयान दिया। मैंने कल आपको खबर बताई थी। पूरी दुनिया आज हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के भाषण का इंतज़ार कर रही है, जिसका आगाज़ 3 बजे लेबनान में होगा। हज़ारों लाखों की तादाद में ये भीड़ हसन नसरुल्लाह के बयान का इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल का जो शहर करियात शिमोना, वहाँ पर रॉकेट से हमला कर दिया है। कई मकामात पर आग लग गई हुई है। हिजबुल्लाह ने इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी दी है कि इसका अंजाम अब करीब है। दर्शकों, बात यह है कि दुनिया कसीम होने पर जा रही है। ऐसा मत नहीं सोचा जा सकता कि ये गाज़ा में और इसराइल के बीच का झगड़ा है। जब यूक्रेन का झगड़ा हुआ था, छोटी सी जगह पे कब्जा करने की रूस की बात थी, पूरी दुनिया के अंदर आफत आ गई थी, महंगाई चली गई थी, पेट्रोल के और गेहूँ के रेट क्या हो गए थे। ये पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। बहरहाल बड़ी खबर तो मैं देने यही आया था कि हिंदुस्तान छापता है कि हमास ने कहा शवों को गोरे में भरकर भेज दिए जाएंगे। ये बात ग्राउंड पर भी है। ये वीडियोस मैंने आपको इसीलिए दिखाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।